Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं देव से डिस्ट्रिक्ट पढ़ना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम समास पढ़ रहे हैं। समास में हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम हिंदी में अगला पार्ट पढ़ेंगे। इसका चौथा पार्ट वो रहेगा द्वंद्व समास। तो कौन सा? द्वंद्व समास। शुद्ध वर्तनी में द्वंद्व लिखना भी आना चाहिए कि द्वंद्व कैसे लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है द्वंद्व कैसे लिखा जाएगा। तो द्वंद्व आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो देखो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास के दोनों पद पूर्व अथवा उत्तर पद प्रधान या गौड़ कह सकते हैं। प्रधान हो। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच कोई वियोजक चिन्ह लुप्त हो, के बीच कोई वियोजक चिन्ह होता है। वियोजक चिन्ह लुप्त हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे थोड़ी इसकी पहचान भी देख लेते हैं। जैसे माता पिता भाई बहन ठीक है। तो माता पिता भाई बहन, देखो योजक चिन्ह है वो लुप्त भी हो सकता है और मतलब इसका प्रयोग दिखाई भी दे सकता है हमें डायरेक्ट, और लुप्त भी हो सकता है। तो हमने समझा कि इसकी परिभाषा थी जिस समास के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो और उन दोनों के बीच योजक चिन्ह लुप्त हो या फिर प्रकट हो। ये भी कह सकते हो, या तो योजक चिन्ह लुप्त भी हो सकता है, प्रकट भी हो सकता है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है डायरेक्ट योजक चिन्ह है लगा हुआ, तो इसमें कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विलोम शब्द, जहां हमें विलोम शब्द दिखाई दे वहां कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। और इसकी एक अच्छी सी ट्रिक बता दें हम कि द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे। जैसे इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जब दो भाई, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे भाई बहन होंगे, अगर घर में 2 भाई बहन है या मम्मी पापा हैं, अगर भाई बहन लड़ेंगे तो क्या होगा? द्वंद्व होगा यार, द्वंद्व मचेगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। भाई बहन लड़ेंगे तो क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। माता पिता लड़ेंगे तो क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ऐसे हम और भी देखते हैं एग्जाम्पल, या फिर इसको थोड़ी पहचान के लिए पहचान इसकी डाल के नोट कर लो। थोड़ी सी पहचान इनके बीच में और या अथवा शब्द भी मिल सकते हैं, इत्यादि शब्द भी मिलेंगे। ठीक है, विशेष तौर से ये आपको बता दिया, लेकिन आपको केवल यहीं से याद रखना है कि केवल विलोम शब्द होंगे। डार्ट हमें विपरीतार्थक शब्द मिलेंगे, वहां पे कौन? द्वंद्व समास होगा। जैसा मैंने बताया था आपको, माता पिता है, भाई बहन है, और देखते हैं दाल भात है, दाल और भात, दाल भात, देवासुर
देवासुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देवासुर, देवासुर, देव और असुर यानी देव देवता, असुर असुर जो राक्षस होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसे असुर बोलते हैं, जो भगवान जो देवता होते हैं देव बोलते हैं, तो देवासुर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देवासुर हो गया, दाल भात हो गया, घर द्वार हो गया, घर द्वार, घर और द्वार, घर द्वार और भाई बहन, माता पिता, दाल भात, देवासुर, घर द्वार, घर द्वार, राजा रानी, राजा और रानी, राजा रानी, और देखते हैं खरा खोटा, खरा, खरा खोटा, खरा खोटा, अपना पराया, अपना और पराया, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, और देखते हैं अच्छा बुरा, सुख दुख, अपना पराया, अच्छा, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, और देखते हैं अच्छा बुरा, कपड़ा लत्ता, ठंडा गरम, ठंडा गरम, गौरी शंकर, गौरी शंकर, पाप पुण्य, पाप पुण्य, और देखते हैं ऊंच नीच, आगे पीछे, आगे पीछे। तो इसी टाइप से बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। आपको केवल कुछ नहीं ध्यान रखना, इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि जिस समास के दोनों पद, पूर्व पद अथवा उत्तर पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे जितनी वैल्यू माँ की होती है घर में, उतनी वैल्यू पिता की होती है, जितनी वैल्यू भाई की होती है घर में, उतनी वैल्यू बहन को सेम उतनी वैल्यू बहन की होती है। कहने का मतलब जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे, जिस समास में दोनों पद प्रधान होंगे, वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। और तरीका याद रखने का, जो विपरीतार्थक होंगे यानी विलोम शब्द होंगे, एक दूसरे के विलोम होंगे, तो विलोम होंगे। और इन दोनों में योजक चिन्ह, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसे हाइफन भी बोलते हैं। जो योजक चिन्ह, इसको इंग्लिश में हाइफन कभी कभी लिख के आता है। जो ब्राह्म चिन्ह पढ़ेंगे अपने लोग, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ब्राह्म चिन्ह 20 प्रकार के होते हैं। तो ब्राह्म उसी में कभी कभी योजक चिन्ह होता है, तो योजक चिन्ह को हाइफन लिख देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना जी, कौन सा चिन्ह होता है? योजक चिन्ह होता है। या फिर इसको हम सामासिक चिन्ह भी बोलते थे, इसको सामासिक चिन्ह, इसको ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। और लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, बता दे रहे हैं, इसी चिन्ह को हम बोलते हैं सामासिक चिन्ह। कौन सा? सामासिक चिन्ह, सामासिक चिन्ह। और वैसे इसको सामासिक या योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, तो इसको हिंदी में ही कभी कभी लिख देता है हाइफन, हाइफन। हम उधर जब ब्राह्म चिन्ह पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, हाइफन, ठीक। तो जैसे पहचानेंगे माता पिता, भाई बहन। और दूसरी चीज इसकी पहचान के लिए और शब्द भी हो सकता है, जैसे माता और पिता यहाँ पे हो सकता था। जो चिन्ह लुप्त होता तो क्या होता? माता और पिता, भाई या बहन, और दाल अथवा भात, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। देवासुर, देव और असुर, घर द्वार, घर और द्वार, राजा रानी, राजा और रानी, या राजा या रानी, ठीक है। तो कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह हो, योजक लुप्त भी हो सकता है, हो भी सकता है, ठीक है। दोनों चीजें हैं, लेकिन विलोम शब्द जरूर हो रहे होंगे आपस में, विलोम शब्द, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों की मुख्य भूमिका होगी, यानी दोनों की घर
दोनों की मुख्य भूमिका होगी। और इसको और अच्छे से पढ़ने और अच्छे से समझने के लिए, जैसे माता पिता अगर जो आपस में लड़ेंगे तो द्वंद्व होगा, द्वंद्व होगा तो द्वंद्व समास होगा। भाई बहन आपस में लड़ेंगे तो द्वंद्व होगा, द्वंद्व होगा तो द्वंद्व समास होगा। ऐसे दाल भात जब मिलाएंगे तो मिलाएंगे तो क्या द्वंद्व होगा, ऐसे कह सकते हो, है नहीं वैसे कह सकते हो, तो द्वंद्व समास होगा। देवासुर आपस में लड़ेंगे तो द्वंद्व होगा, द्वंद्व समास होगा। घर द्वार, ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो ऐसे और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जिससे कि वैसे मोस्ट आपको देवासुर मोस्ट है, खरा खोटा और गौरी शंकर, कपड़ा लत्ता, ये मोस्ट है। आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या तो सबसे ज्यादा मोस्ट आपको ये है, सबसे ज्यादा मोस्ट है, ज्यादातर पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें देवासुर है तो थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि इसमें कौन सा समास होगा। तो आज हमने द्वंद्व समास पढ़ लिया है, आपको अच्छे से समझ, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.